जीना मरना तो एक जीवन का चक्र होता है, लेकिन दोस्तों ये जो अकाल मृत्यु मरते हैं या आधी उम्र में मर जाते हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे? यूं ही अचानक मर जाना एक अजीब सा घटना है। आप लोगों को बताऊंगा। एक तालाब हुआ करता था जिसके चारों तरफ खेत ही खेत थे। उसमें एक देख रेख करने वाला व्यक्ति रहता था जो अक्सर उस तालाब के सामने एक कोठार हुआ करता था जिसमें फसलों को एक साथ रखा जाता था। वह एक मालिक के पास नौकर था। नौकर रहने के बाद वो अपने दिनचर्या को वहीं ही काट देता, दिन भर वहीं रहता और शाम को अपने घर से खाना खा करके वो उस कोठार में सो जाता। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई, एक अंधेरी रात थी, मौसम कुछ अलग था या उसका तबीयत भी खराब हुआ था होगा। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गया। मतलब एक दिन उसके साथ ऐसी घटना घटी कि मानो ये पूर्णतः उसका जीवन पूर्ण नहीं हो चुका था। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, आधी उम्र में मर जाना। दोस्तों ये कहीं ना कहीं कुछ राज होगा इसके पीछे, क्योंकि वो रेगुलर कई सालों से सो रहा है, लेकिन अचानक उसी रात को उसका पेट फूलना, अचानक उसका कुछ शरीर का तबीयत बिगड़ जाना, या यूं ही अचानक बिगड़ा, या कुछ शक्तियां उसके आसपास थी। हाँ, उस तालाब के सामने एक बहुत ही डरावनी वृक्ष हुआ करती थी। लोग अक्सर कहते भी हैं कि उस वृक्ष के अंदर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है। इस भूत प्रेत के साया में वो अक्सर उसके आसपास गुजरता था दोस्तों, और वहां पर रहता भी था। मगर उस दिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी और वहां पर एक जवान लड़की की मृत्यु भी हो चुकी थी, और वहां पर कोई अनंत शक्तियों का वास एक साथ होने के कारण वह सोया हुआ था और उसके अंदर वो शक्तियां एक साथ आक्रमण करने लगी थी। कहा जाता है उस तालाब के पास एक मंदिर भी था, लेकिन मंदिर से काफी दूर में वो सोया हुआ व्यक्ति अपने काम से वो बाहर के जा करके वहाँ पर अचानक पहुँचा, और जब उसे थकावट लगी तो वह सोने लगा। लेकिन सोने के पश्चात हमेशा के लिए सो जाना ये भी एक रहस्य है। रहस्य की बात हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वो प्रतिदिन सोने वाला व्यक्ति को कोई डर नहीं था, सब कुछ होने के बावजूद भी। अब गांव की तरफ देखा भी जाता है कि खेतों के आसपास जो भी होता है वो खेतों के मालिक के देवी देवता भी हो सकते हैं, लेकिन देवी देवता इस प्रकार से अपने ही मालिक या अपने ही पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करता। तो ये काम जो है भूत प्रेतों का होता है दोस्तों। भूत प्रेत ही बिना मतलब के लोगों को आक्रमण करते हैं, या उनको सुकून मिलता है, या कोई भेजता है, कोई बदला लेने के लिए, कोई अपने अंदर में उसके प्रति आक्रोश रहता है, उसे उतारने के लिए हो सकता है। कई प्रकार के रहस्य इसमें जुटे हुए थे। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि आज भी लोग जलन के नाम से या कुछ अन्य दुश्मनी निकालने के लिए इस भूत प्रेत का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए था कि ऐसा हो सकता है, पूरी गारंटी नहीं है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा भजन वजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इसी के साथ वीडियो का मैं अंतिम यहीं तक करता हूँ, और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप लोग चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं तो लाइक कर दिए, कमेंट भी कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।